चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर सॉल्यूशंस। ये है ना सॉल्यूशंस। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एवं कि मैं ये कहूंगा कि सॉलिड स्टेट से तो इंटरेस्टिंग ही है। ठीक है, चलिए सॉलिड स्टेट से बाहर निकल के हम सीधा सॉल्यूशन में कूदी मारते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशंस। डू यू नो व्हाट आर सॉल्यूशंस? एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज अ सॉल्यूशन? Who can perfectly define a solution? Mixture of solvent and solute. Anyone else? शाबाश बेटा। चलिए आज मैं बताता हूं सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले if I will write here general classification of solutions. General classification of solutions. ठीक है, तो जनरली सॉल्यूशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं सॉल्यूशंस। नंबर फर्स्ट टाइप इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। एंड नंबर सेकंड टाइप इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके बारे में तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, ए कोलाइडल सॉल्यूशन। थर्ड वन इज सस्पेंशन। ठीक है, सभी सुना है ना? हैव यू एवर हर्ड द नेम सस्पेंशन? सस्पेंशन, ठीक है, नाइन्थ में तो सुना ही होगा सस्पेंशन। सो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन जो है, जो ये थ्री टाइप्स है, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन, हाउ आर दे डिस्टिंग्विश्ड? हाउ आर दे डिस्टिंग्विश्ड? इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली जो डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में कहा जाता है इसमें जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज। ठीक है, तो ध्यान रखिए बेटा, पार्टिकल साइज, तो याद रखो ये, इट इज लेस देन 10 raised to the power -9 meters। ठीक, लेस देन 10 raised to the power -9 मीटर। बहुत ही छोटा मेजरमेंट है ना, 10 raised to the power -9 मीटर। ठीक है, इसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज रेंज होता है, पार्टिकल साइज रेंज that is 10 raised to the power -9 to 10 raised to the power -6 मीटर। ठीक है, तो इसका पार्टिकल साइज जो है इससे थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा क्या? बहुत छोटा होता है। ठीक है, और यहां पे सस्पेंशन की अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो मडी वाटर is a suspension, sand mixed in it is a suspension। ठीक है, तो उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो वैसे आंखों से भी दिखता है और ये बिल्कुल अनस्टेबल होता है इफ यू कीप इट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, इफ यू कीप a suspension undisturbed for some time, the particles will settle down on the bottom। ठीक है, तो चलिए इसका जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज ग्रेटर देन 10 raised to the power -6 मीटर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो बेसिक डिफरेंस जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ पार्टिकल साइज। और याद रखिए ये जो सॉल्यूशन होता है इट्स ऑलवेज होमोजेनियस। और ये दो सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर हेटेरोजेनियस। ठीक है, तो इस चैप्टर में, सॉल्यूशंस के चैप्टर में हम बात करेंगे खाली किनकी? ट्रू सॉल्यूशंस की, जो कि होमोजेनियस होते हैं। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन की जो कि
जनरली हम कहते हैं जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वी से इट इज होमोजेनियस, क्या ठीक, क्या चीज प्रेफरेबली बना वी से कोलाइडल सॉल्यूशन, वी से सस्पेंशन, ठीक है, when we say colloidal solution we think that it is heterogeneous, ठीक है, it is heterogeneous, सस्पेंशन तो होता ही है heterogeneous, है ना, यानी कि इन दोनों में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, दिस इज क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होता है, लेकिन वो स्टेबल बिल्कुल नहीं होता है, इसको अनडिस्टर्ब्ड रखोगे तो इट्स पार्टिकल्स विल सेटल डाउन ऑन द बॉटम। आई होप कि ये जनरल क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया, और इस यूनिट में हम खाली डील करने जा रहे हैं ट्रू सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आप। चलिए अब सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे फिर, शाबाश, सॉल्यूशन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, solution is a homogeneous mixture of two or more substances, two or more chemically non-reactive substances, याद रखें, ठीक है, the homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances is called a solution, ठीक है, तो होमोजीनियस जब हमने कहा तो इट मींस द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, ठीक, इट इज सेम, यानी कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल you take a glass of water, ठीक है, and you mix some salt in it, तो you can see that ये जो गिलास है यहाँ ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम लगेगा, ठीक है, that's what we mean by uniform composition। I hope कि ये सबको अंडरस्टैंड हो रहा है ना, these are the basic things, ये तुम लोग ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होंगी, ये उनकी 8th में 9th में, ठीक है, 10th में, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, ठीक है, तो यहां पे इस चैप्टर में हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस की, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशंस, अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हिच ओनली कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जिसमें खाली सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सब कुछ वही है, पुराना, कुछ नया नहीं है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तो पुरानी बात है, सबको पता है ना, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, आई होप, तो लेट मी क्रॉस चेक, जहांगीर, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ सोल्यूट, हाउ डू यू डिफाइन अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, यस शाबाश, चलिए तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट देता हूं उसका, सोल्यूट सॉल्वेंट का, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो केस नंबर फर्स्ट, याद रखें, अगर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन द सेम स्टेट, अगर दोनों सोल्यूट सेम स्टेट में, सॉल्वेंट यानी कि state by state we mean solid, liquid or gas. If solute and solvent are in same state, if solute and solvent are in same state, then the component present in lesser amount, ठीक है, then the component present in lesser amount is solute, ठीक है, is solute। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई सॉल्यूशन बना रहे हो a प्लस b, ठीक है, a भी सॉलिड है b भी सॉलिड है, अब दोनों में से सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो याद रखें जो दोनों में से कम डाला जाए,
लेसर अमाउंट जिसका हो वो क्या है, सोल्यूट, और जिसका ज्यादा अमाउंट हो वो क्या है, सॉल्वेंट. So this is the case first if both solute and solvent are in same state. ठीक है, I hope you understand. सबको समझ आ रहा है ना. चलिए केस सेकंड अदालत में पेश किया जाए. ठीक है, तो चलिए केस सेकंड क्या है, इफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन डिफरेंट स्टेट्स. यानी कि मान लो कि कभी कभी हमारे पास सोल्यूट जो है वो सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है. तब सोल्यूट कौन होता है और सॉल्वेंट कौन होता है. इफ solute and solvent are in different states. ठीक है, सबको समझ आ रहा है. यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का सेम स्टेट ना हो तब सोल्यूट कौन होता है और सॉल्वेंट कौन होता है. याद रखें, तो उस केस में हमें क्या करना है, चेक the state of solution. ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का कोई ना कोई स्टेट होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड या गैस. ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन जो है, इफ सॉल्यूशन इज अ लिक्विड, ठीक है, इफ सॉल्यूशन इज अ लिक्विड, तो ये जाहिर सी बात है दो कंपोनेंट्स में से एक लिक्विड होगा और जो कंपोनेंट लिक्विड होगा वही सॉल्वेंट कहलाता है, वही सॉल्वेंट होगा, जो क्या होगा, लिक्विड. ठीक है, और जो रह गया वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो सोल्यूट बन गया. ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो याद रखो, द कंपोनेंट, एक स्टार पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां, द कंपोनेंट मीन्स सोल्यूट या सॉल्वेंट. ठीक है, द कंपोनेंट which has same state as solution is called a solvent. और बाकी जो लकीर का फकीर बच गया वो क्या है, सोल्यूट. ठीक है, आई होप के डिफरेंस अंडरस्टूड है. तो ये रहा कुछ बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में. ठीक है, तो वी हैव बाइनरी सॉल्यूशंस, we will discuss only binary solutions here. ठीक है, which contain solute and solvent, one solute only. ठीक है, तो solute कौन होता है, if the state is same, lesser amount में जो present हो वो solute कहलाता है. if the state is different, the component which has same state as solution is a solvent. यानी कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने 5 ग्राम या तुम लोगों ने ऐसे साल्ट प्लस वाटर मिलाया और मैंने कहा कि ये लिक्विड साल्ट वाटर बन गया, तो यू कैन क्लियरली से दैट अगर लिक्विड बन गया तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट. ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का फेज या सॉल्यूशन का स्टेट और एक कंपोनेंट का स्टेट जब सेम है तो वही सॉल्वेंट कहलाता है. दैट्स व्हाट दैट स्टेटमेंट मींस. ठीक है, आई होप कि सबको समझ आ रहा है ना. चलिए नोट दिस. अब कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग में, यूजुअली क्या आता है जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं हमारे दिमाग में यूजुअली क्या आता है, सॉल्यूशन. इट मींस देयर मस्ट बी सम लिक्विड. और ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है. सॉल्यूशंस कैन बी सॉलिड सॉल्यूशंस एज वेल, सॉल्यूशंस कैन बी लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी गैसियस सॉल्यूशंस. ठीक है, ठीक है, तो गैस कैन एक्ट एज सॉल्वेंट, सॉलिड कैन एक्ट एज सॉल्वेंट एंड लिक्विड कैन, वो तो पता ही है तुम लोग. एंड नो डाउट कि हम यहाँ पे खाली लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, लेकिन लेट्स फर्स्ट सी व्हाट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. व्हाट डज फिजिकल स्टेट मीन, सॉलिड, लिक्विड या गैस, फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर. क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो सब कुछ तो मैटर ही है ना, हम मैटर के बारे में ही बात कर रहे हैं. एंड केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, है ना. तो रब करूं मैं, रब करूं मैं, चलिए रब करता हूं. चलिए तो टॉपिक डाल दो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस
types of solutions on the basis of physical state. State of solute and solvent. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाएं इस पे, बिल्कुल इजी चीज है, बेसिक चीज है. तो सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस. शाबाश. तो यू मस्ट गेस इट फ्रॉम दिस नेम. सॉलिड सॉल्यूशंस मींस इसमें जो सोल्यूट होगा वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस. लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट विल बी सॉलिड. ठीक है, सॉल्वेंट विल बी सॉलिड. तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट होगा सॉलिड. ठीक है, ठीक है. इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, गुड. चलिए, तो ये रहा सोल्यूट, तो ये रहा सॉल्वेंट. ठीक है, और ये रही कुछ एग्जाम्पल. ठीक है, तो सोल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड या गैस. लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड, सॉलिड एंड सॉल्वेंट. क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन स्टडी करने जा रहे हैं हम. ठीक है, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड. हाँ, डू यू नो एनी एग्जाम्पल जिसमें सोल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट सॉलिड होगा? एनी एग्जाम्पल? ये जो खिड़की की जो हैंडल है ना, ठीक है, हम यूजुअली जाते हैं हार्डवेयर वाले के पास, वैसे मुझे ब्रास की वो हैंडल दे दो. व्हाट इज ब्रास? Brass is an alloy, and alloys are homogeneous mixtures. They are called solid solutions. जिसमें solid solute, solid solvent. तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो alloys है. Example, brass. ठीक है, brass is the alloy of copper and zinc. ठीक है, और यहां पे तुम कैसे पता लगा लो कि solute कौन है, solvent कौन है? You will see the amount. जिसका अमाउंट कम होगा, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में, जिसका अमाउंट कम होगा वो सोल्यूट होगा और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा. वेरी गुड. चलिए, लिक्विड एंड सॉलिड. कोई एग्जांपल? शाबाश. लिक्विड एंड सॉलिड. इफ यू रिमेंबर, मैंने 11th क्लास में तुम लोगों को कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में बताया था. ठीक है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, 5 टाइम्स H2. ऐसे हम लिखते थे कॉपर सल्फेट को. ठीक है, और मैं ये भी कहता था दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और कभी कभी सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट, 10 टाइम्स H2O, दिस इज सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, तो दीज हाइड्रेटेड salts आर actually the examples of liquid and solid solutions. These are also solid solutions. तो इसकी जो example होगी that will be hydrated salts. Hydrated salts. Example: CaSO4. CaSO4 5 times H2O. And sodium sulfate decahydrate, 10 times H2. ठीक है, सबको समझ आ रहा है? चलिए, इसके बाद ये तो हो गया इसका, थोड़ा सा मैं लाइन से हट गया. चलिए एडजस्टमेंट करते हैं. अब